जानकारी देंगे। काजल जी। जी, सबसे पहले राजीव जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा सेशन लिया और आप हमारे आग्रह पे ये सेशन लेने के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय कल्चरल जायसवाल संवर्गीय महासभा महिला समिति की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पर आए और हम लोगों को सबको इतनी सारी ज्ञान की बातें बताई हैं। इसके बारे में, चक्रों के बारे में, ध्यान के बारे में। कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको ध्यान कैसे करना ये नहीं पता होता है, और ये रहस्य आज आपने सभी को उससे अवगत कराया। और मैं आशा करती हूँ आगे भी आप जब भी हमें लगेगा फिर से आप आएंगे और हमें अपने मार्गदर्शन में और ज्ञान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू काजल। थैंक यू काजल जी। आशा दीदी भी हमारे बीच में है छिंदवाड़ा से। आशा दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? वेलकम वेलकम आशा दीदी। दीदी आशा जी का ऑडियो बंद है। ऑडियो बंद है आशा जी आपका। दीदी ऑडियो चालू कर लीजिए। आशा दीदी। अब आवाज आई? हाँ, अब आवाज आई। जी, अब आवाज आई। जी आई। नमस्ते राजीव भैया, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण आशा जी, नमस्कार। बहुत दिनों से काजल जी बोल रही थी कि आप आओ, तो कुछ ऐसी समस्या आ जाती थी कि हम नहीं आ पाते थे। लेकिन आज हम आए और हमें बहुत खुशी हुई। जिस तरीके से जिस तरीके से आपने ध्यान को एकाग्रित किया। पहले भी मैं आपसे दिल्ली में मिल चुकी, आपकी बातों से मैं बहुत प्रभावित भी हुई थी। तो जिस तरीके से आपने एकांतवास की बात कही, वो सच में हमने करके देखा तो बहुत रिलैक्स मिला। और सबसे बड़ी बात, हमारे संगठन की सभी बहनें हैं। थैंक यू काजल, और थैंक यू रितु, और धन्यवाद देना चाहती हूँ राजीव भैया को, और जितनी भी बहनें हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने अच्छे सेशन में वो सम्मिलित हुई और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और हम फिर चाहेंगे कि राजीव भैया हमको समय देंगी, वो तो खैर देते ही रहते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सबका। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार आशा जी, नमस्कार। आपसे मेरी मुलाकात आशा जी से मेरी मुलाकात हुई थी दिल्ली में, और इनकी मित्र सविता टंडन जी, और वो शायद आज के सेशन में वो आई हुई हैं। सविता जी भी आई थी, अभी इस समय पता नहीं है या नहीं है। आपके उनके घर पर मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, तो वो आज के सेशन में वो भी आई हुई थी। जी, आज के सेशन में हमारी जो भी बहनें शामिल हुई है हमारे महिला समिति की, मैं उन सभी से निवेदन करूंगी कि आज का आपका जो भी अनुभव है उसके बारे में 4 लाइनें आप लोग ग्रुप पे जरूर लिखेंगे। और अब आप लोग, आपके मन में आज के ध्यान और इसको लेके जो भी सवाल है आप एक एक करके भाई साहब से पूछ सकते हैं। अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं ये भी बोलूँगा कि हमारे ध्यान के सेशन में काजल जी और रितु जी काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं, और आप में से जो लोग भी हमारे मेडिटेशन के सेशन में हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहें, वो काजल जी और रितु जी से बात करके हमारे सेशन में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा ध्यान का, उसमें हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। काजल जी और रितु जी आपको बता देंगे। जी, आप लोगों के जो भी सवाल हो तो आप लोग अपना हाथ ही कीजिए, तो भाई साहब आपका माइक चालू करेंगे। हाँ भाई साहब जी पूछिए। अच्छा जी पूछिए। हाँ, आपकी ये विचार सुनकर हम बहुत प्रभावित हुए, और आपके विचारधारा ऐसी हमेशा प्रभावित करते रहे, यही आपसे विनंती है। धन्यवाद। धन्यवाद संध्या जी, बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं संध्या जी? हम चंद्रपुर से हैं। चंद्रपुर से आप हैं? अच्छा, हाँ। अच्छा जी जी, धन्यवाद। हाँ, आपका मेडिटेशन काफी अच्छा लगा है, और आपने ये जनरेशन को आप आगे बढ़ाएंगे तो ताकि आपको भी और लाभ मिलेगा, बाकी लोगों को भी आपसे लाभ होते रहेगा। हमेशा आप इसमें कल्चरल समाज में आप अपना दान देते रहे। जी जरूर जरूर जरूर। धन्यवाद जी। धन्यवाद। हाँ जी पूछें आप। आपका ऑडियो बंद है, ऑडियो बंद है आपका। आपका ऑडियो बंद है, ऑडियो ऑन कर लीजिए। संध्या जी आपका ऑडियो बंद है।
ऑडियो ऑन कर लीजिए। और कोई सवाल करना चाहता है इस बारे में? भाई आपका साहब से? ऑडियो बंद है, ऑडियो ऑन कर लीजिए आप अपना। नहीं आपका ऑडियो बंद है, ऊपर देखिए, सबसे ऊपर ऑडियो का कॉलम होगा, उसको ऑन कर लीजिए। और कोई प्रश्न आप कोई भी पूछना चाहें तो पूछें। हाँ पूछें भाई साहब, पूछें। सवाल है, हम लोग ध्यान करते समय अगर समाधि अवस्था में जाते हैं तो वो उसमें से बाहर कैसे निकलते आएगा अगर समाधि में चले जाते हैं तो? देखिए, ये जो समाधि की अवस्था है, ये तो बहुत एक चरम परिणति बोलेंगे उसको, चरम परिणति कहेंगे उसको। पहले तो ध्यान ही लग जाए वो बहुत बड़ी बात है। जो समाधि की अवस्था है वो तो जब हमारा सहस्रार चक्र है, जो अगर आपको चक्रों का पता है तो हमारा जो सहस्रार चक्र है जो पूरी तरह जागृत हो जाता है, और जागृत होने के बाद जो हमारा सोल और हमारा गॉड है उसका जब एकत्रीकरण हो जाता है, वो समाधि की अवस्था हो जाती है। तो जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, बहुत से स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज हैं, वो समाधि की अवस्था में गए हैं। कई घंटे के लिए, कई दिन के लिए लोग समाधि की अवस्था में चले जाते हैं। और समाधि की अवस्था में जाना और समाधि की अवस्था में वापिस आना, ये एक गूढ़ प्रश्न है कि समाधि की अवस्था का मतलब ये होता है कि आप उसके साथ में समाधिस्थ हो गए। किसके साथ में? परमात्मा के साथ में। आपका आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया, अब हमको वापिस आना है, अपने भीतर वापिस आना है। तो ये तो समाधि की अवस्था तो बिल्कुल चरम परिणति की है। हम तो अभी सिर्फ ध्यान की बात करें कि हमको ध्यान कैसे लगाना है। वो तो समझ लीजिए कि वो है जब हम पहली क्लास में हो, दूसरी क्लास में हो, और हम पीएचडी को बात करें तो ये तो पीएचडी की वाली बात हो गई। अच्छा, धन्यवाद जी। धन्यवाद। नमस्ते जी। हेलो। नमस्कार। हाँ जी। हाँ, आपको प्रणाम। बहुत अच्छा लगा। माफी भी चाहती हूँ, मैं 10-15 मिनट लेट में मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मैं काजल दीदी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने कार्यक्रम सभी बहनों के लिए आयोजित किया है, जिसमें ये पूछना चाहती हूँ कि जो ध्यान है वो पूजा के समय करना ठीक है, अच्छा रहेगा, या उसके लिए अलग समय निकालना ठीक रहेगा? मतलब पूजा करने के बाद या उसके पहले? आप अपना परिचय भी दे दें। हाँ सॉरी, मैं सुनंदा चौधरी ब्रह्मपुर से बोल रही हूँ, उड़ीसा से बोल रही हूँ। आपका वीडियो बंद है क्या? आपका वीडियो बंद है सुनंदा? हाँ शायद वीडियो बंद है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? ठीक है। आवाज आपकी आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। हाँ ठीक है। तो इसलिए तो मैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि पूजा करते समय क्या मन थोड़ा शांत रहता है, या फिर हम हर तरह से मैंने तैयार रहते हैं कि हम ध्यानस्थ हो सकते हैं ऐसे, तो उस समय ठीक रहेगा या उसके लिए अलग समय निकालना चाहिए? देखिए, आपका प्रश्न जो है ये बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि हमको ध्यान किस समय करना चाहिए। जो हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, हमारे जो गुरु लोग हुए हैं, आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, उन लोग का ये कहना रहा है कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया गया है। जो ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह का 4 बजे का समय, उसको ब्रह्मा का मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त, या जो संधि काल होता है, संधि काल मतलब जिस समय में दिन और रात मिलते हैं, सुबह और शाम मिलते हैं, वो। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, मैं इस समय सबका वीडियो ऑडियो बंद कर रहा हूँ क्योंकि डिस्टर्बेंस आ रही है। जिसको बोलना हो अपना ऑडियो ऑन कर लीजिएगा। हाँ, मैं ये बता रहा था, जो ध्यान का सबसे अच्छा समय होता है वो वैसा होता है जब, जैसे आपको भूख लगी है तो आप खाना खाते हैं। आप खाना कब खाएंगे? जब आपको भूख लगेगी। वो सबसे अच्छा समय खाना खाने का। जब आपके मन में इच्छा हो रही हो, बहुत बेचैनी हो रही हो, जब आपके मन में उससे मिलने का बहुत तीव्र इच्छा हो रही हो, जब आपका मन कर रहा हो कि मैं इस समय सब चिंताओं से मुक्त होकर के बैठ जाऊं और उसका ध्यान करूं, वो ध्यान करने का सबसे बढ़िया समय होता है। चाहे वो सुबह हो, चाहे वो दोपहर को हो, चाहे वो शाम को हो, चाहे वो रात को हो। मेरे विचार से जिस समय आपको घर का कोई काम ना हो, आपको कोई डोरबेल ना बजे, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आपको कोई पड़ोसी ना उस समय ना आए, जिस समय घर के बच्चे आपसे बातें ना करें, तो उसका मतलब ये है वो समय कौन सा है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपके घर में सुबह का समय है, अर्ली मॉर्निंग का, तो उस समय कीजिए। नहीं तो रात को जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, 11 बजे के बाद, 11:30 के बाद,
जब कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है उस समय उसके ध्यान में बैठ जाइए। रात का समय और सुबह का समय ध्यान का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि रात को जब हम सोने जा रहे हैं ध्यान करने के बाद हमें नींद अच्छी आएगी। बहुत से लोगों को नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, सपने अजीब अजीब सपने आते हैं। तो अगर हम रात को सोने से पहले ध्यान कर लेते हैं तो हमको रात को नींद अच्छी आ जाएगी, हमको सपनों में बेचैनी नहीं होगी और हमारा ध्यान भी अच्छा लग जाएगा, क्योंकि हमको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। ऐसे ही सुबह के उस समय में जब सब लोग सो रहे हैं, अगर हम उस समय में जाग करके ध्यान करते हैं तो ध्यान का सबसे अच्छा समय है। बाकी तो दिन में जब भी आपका मन करे, लोग तो कहते हैं हर आधे घंटे बाद ध्यान करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जब भी दिल करे थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके चाहे 5 मिनट के लिए ध्यान में चले जाओ। तो वैसे तो जब आपका मन करे ध्यान करे, जब भी मन करे, लेकिन सुबह का समय और रात का समय और शाम का समय अगर आप कर सकते हैं, सबसे अच्छा समय है ध्यान करने के लिए। जी, और भी किसी को पूछना, अपना ऑडियो ऑन करके पूछे। हाँ पूछिए, ऑडियो ऑन कर लीजिए, आपका ऑडियो, हाँ ऑडियो ऑन कर लीजिए। आपका ऑडियो बंद है। आपका ऑडियो बंद है, ऑडियो ऑन कर लीजिए अपनी। हाँ पूछिए। मेरा बंद है सर? जी पूछिए। हाँ, आप चालू है। हाँ बोले। ममता जी का भी ऑन हो गया है। हाँ पूछिए ममता जी, पहले आप पूछिए। पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं यवतमाल से बोल रही हूँ, ममता मनोज राय। मेरा बेटा IIT हुआ है, अबू धाबी में जॉब करता है और हम यहाँ पति पत्नी से रहते हैं। मैं काजल दीदी का और रितु दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुझे आप लोगों से जुड़ना है जी। तो अच्छा। आप लोग मुझे और भी आगे जो भी है वो सब कुछ देना। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल ममता जी, बिल्कुल बहुत अच्छा है। रितु जी आप ममता जी को भी जो हमारा ध्यान का ग्रुप है उसमें जोड़िएगा। जी बिल्कुल भाई साहब। जी जरूर। मैं रोज भी करती हूँ। हाँ ऐसे सुबह 5 बजे 6 बजे अच्छा। से 7 बजे तक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। योगा भी करती हूँ और ध्यान भी करती हूँ। मुझे और भी कुछ योगा के टिप्स बताइए आप लोग। जरूर बात कीजिएगा, जरूर आपको बताऊंगा डेफिनेटली। जी हेलो। हाँ जी पूछिए। जयश्री जी। हाँ सर, मैं जयश्री सरोजा जायसवाल नोएडा से। जी सर आज मेरे को पहले से बहुत ज्यादा रिलैक्स हुआ और आज मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा। जैसे आप बोलते गए तो ऐसे मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। नहीं तो हमेशा मेरा ध्यान थोड़ा भटक जाता था और ढंग से योगा कर भी नहीं पाती थी, लेकिन आज जैसे जैसे आप बोलते गए वैसे वैसे मैंने करा तो मेरे को बहुत रिलैक्स मिला। जी। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। जयश्री जी अपना पूरा परिचय भी सबको दे दें। अब नीमच हाँ जी, मैं नीमच से डॉक्टर जायसवाल साहब की बेटी हूँ और अभी नोएडा में आई हूँ मैं अपनी बेटी के साथ। मेरी बेटी जॉब कर रही है अभी नोएडा में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और तो अभी उसके कारण मुझे कोटा से यहाँ आना पड़ा। ऐसे मेरा ससुराल कोटा में ही है और पियर मेरा नीमच में है जी। तो मैं भी अपनी बेटी के साथ यहाँ नोएडा में आई हूँ। स्वागत है आपका, स्वागत है जयश्री जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। और कोई प्रश्न? हमारे साथ में जो हमारे साथ रेगुलरली आती हैं, कभी मिस नहीं करती हैं, सुषमा रावत जी हमारे साथ में। सुषमा जी का स्वागत करता हूँ। सुषमा जी आपका स्वागत है। स्वागत है। पहले तो सबको नमस्कार। सबका नमस्कार। और मैं तो काफी टाइम से ध्यान में जुड़ी हुई हूँ और बहुत अच्छे परिणाम इसके मिले हैं। पहले मेरा भी ध्यान नहीं लगता था, बड़े अच्छे से लगता है। तो पहले रेगुलर था, मेरे को शायद 3 महीने से ज्यादा ही हो गए जुड़े हुए। हाँ, आप 3 महीने से जो तरीका है ध्यान कराने का तरीका है वो बहुत अच्छा है जी हाँ। इतना मतलब गहरा ध्यान लगता है कि बाहर आने में भी दिक्कत लगती है उस टाइम में। और बाकी आपकी क्या तारीफ करूं, आपको बहुत नॉलेज है, आपने इतना अच्छा प्रवचन भी दिया। बिल्कुल अंदर तक जाता है ये सब चीजें, बिल्कुल आत्मा तक जाती हैं। आपके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते रहेंगे
हाँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए, इतना मेहनत आप करते हैं, इतना टाइम देते हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सबका इसमें स्वागत, हमारे ग्रुप में बाकी सबका स्वागत, जो नए नए लोग आ जाए जी। इसके लिए काजल जी और रितु जी विशेष रूप से धन्यवाद की। जी हाँ, आज का श्रेय तो काजल जी और रितु जी को ही जाता है। जी हाँ, रितु जी को, काजल जी और रितु जी को जाता है जी। और कोई प्रश्न या और कोई सवाल और कोई बात? जी पूछिए। आपका ऑडियो बंद आ रहा है, ऑडियो बंद है आपका, ऑडियो बंद है आपका। अपना ऑडियो सब लोग ऑन ही कर लें। हेलो, हाँ जी जी। हेलो सर जी। हाँ जी। ममता जायसवाल परतवाड़ा से। कहाँ से? ममता जायसवाल परतवाड़ा से। जी जी ममता जी, जी बोले। परतवाड़ा। हाँ जी जी ममता जी। हाँ सर, जी मेरा ध्यान नहीं लगता है, ध्यान नहीं कर पाते हैं। हाँ, विपश्यना अगर अपन मेडिटेशन करने बैठे तो जैसे ध्यान का बिल्कुल भटकते रहता है, और बोला जाता है कि विपश्यना साधना में बैठे बोला जाता है कि मौन रह आपका ध्यान जल्दी लगता है, आपको मेडिटेशन जल्दी हो जाता है, तो ये सही है, कितना सही है? हाँ ममता जी, आपका प्रश्न बहुत हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। आपने कहा कि आप विपासना में भी गए और विपासना में ऐसा कहा गया कि कोई टेक्निक बताई गई। ऐसा होता है कि हर व्यक्ति का अपनी मनोस्थिति होती है, अपना मेंटल कंडीशन हर एक का अपना अपना होता है। अब कई लोग जाते हैं वहां से उनको लग जाता है, किसी किसी को नहीं हो पाता है। मैं जो ध्यान की प्रक्रिया बता रहा हूँ, जो मैं ध्यान करवाता हूँ, रितु जी और काजल जी हमारे साथ काफी समय से जुड़ी हुई हैं, तो मैं जो ध्यान करवा रहा हूँ वो ऐसा टेक्निक है कि आप गृहस्थ में रहते हुए, सबसे बातचीत करते हुए, सारे काम करते हुए थोड़ा सा समय दे दें ध्यान के लिए, थोड़ा सा समय दे दें, आधे घंटे का सुबह, आधे घंटे का शाम को दे दें, तो आपका ध्यान लग जाएगा। तो मैं आपको यही कहूँगा, आप हमारे साथ जो ध्यान में जुड़े, हमारा जो ग्रुप है, और जब भी हमारे ध्यान के सेशन होता है आप उसमें आए, और रितु जी आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगी। और आपको कोई भी ध्यान की आपको समस्या हो मेरे से आप पूछें, मैं कोशिश करूंगा उस समस्या का मैं समाधान कर पाऊँ। ओके सर, मुझे कैसे नींद का प्रॉब्लम है बहुत क्या ज्यादा। क्या? मुझे रात में नींद नहीं आती, रात भर नींद नहीं आती है, तो मैंने बहुत कोशिश की वो हर चीज की। जी। अच्छा, तो कोई आप नींद की दवाई लेती हैं? नहीं, नींद की दवाई तो नहीं लेती, कभी कभी स्लीपिंग पिल लेती हूँ वैसे, कभी लेती कभार। हैं? अच्छा। कोई आपको तनाव है? कोई तनाव है क्या? नहीं, तनाव कोई नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, रात को नींद नहीं आती है? बस वही प्रॉब्लम है, इसीलिए मेडिटेशन पे जैसे थोड़ा जोर देती हूँ जी। भाई, शाम को सोने के पहले भी थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेती हूँ। हाँ हाँ, तो रात को सोने से पहले आप भटकते रहता, मन भटकता रहता है, मतलब कहने का मतलब है आप मेडिटेशन नहीं कर पाते, कहने का मतलब ये है? नहीं, वही हाँ है ना। तो इसका जो है ना, इसका सिर्फ सरल उपाय है कि आप हमारे साथ ध्यान में जुड़ें, और कुछ वीडियोज हैं मेरे ध्यान के, जो काजल जी आप इनको अगर हमारे ग्रुप में जोड़ लेंगे तो इनको वीडियो भी मिल जाएंगे इनको, तो आप उन वीडियो के साथ में ध्यान करें। मेरे कुछ गाइडेड मेडिटेशन के कुछ वीडियोज हैं, आप उनके साथ में ध्यान करें, तो आपको रात को सोने से पहले करें, आपका ध्यान अच्छा लग जाएगा और आपको नींद भी अच्छी आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। आवाज आ रहा है सर? हाँ आवाज आ रही है, अब आ रही है आवाज, बोले। आ रही जी, आ रही है, बोले। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। परिचय भी दें अपना, परिचय जी। नमस्ते रितु दीदी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, परिचय जी, परिचय भी दें अपना। हाँ, लता बोरेले बोल रही हूँ दीदी, भाई साहब मैं नागपुर से। लता दीदी नमस्ते। हेलो, नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा लगा आप आए तो, थैंक यू। मैं ध्यान भी करा मैं काजल जी। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे सर, बहुत अच्छा लगा, एकदम चलिए बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद लगा है। मुझे भी वीडियो चाहिए आप। बिल्कुल वीडियो जी से मांगू।
मैं वो वीडियो हाँ, काजल बिल्कुल। जी को, रितु जी को दे दूंगा जी जी और वो वीडियो जो है आपके ग्रुप में भी डाल देंगी, हाँ आपके हाँ। ग्रुप में जी। डाल देंगी। और जो मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहे मेरे साथ भी ऐड हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, बहुत जी आपने आए बिल्कुल। यहाँ, आपको बहुत धन्यवाद अच्छा लगा धन्यवाद है धन्यवाद और बहुत लता जी, अच्छा धन्यवाद लगा, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे हमारे साथ मनोरमा में दीदी आप, हाँ बोले। मनोरमा दीदी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हेलो सरोज दीदी, मनोरमा जी का दीदी। ऑडियो ऑडियो बंद है। मनोरमा जी दीदी का नमस्ते। दीदी माइक खोलिए, आपका माइक ओपन कीजिए। हाँ अब ठीक है, मनोरमा जी का माइक ओपन है, अब हाँ बोल सकते हैं। नमस्ते दीदी, नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ। इसके वीडियो तो अपने भी लिए बुला लो, अपने भी ग्रुप में काफी हाँ, लेडीज हाँ। को इसका फायदा होगा बिल्कुल भाभी, बिल्कुल, जरूर से है ना? जरूर से। हाँ बहुत अच्छा जरूर भाई साहब के हाँ, सभी वीडियो हैं, मैं शेयर करूंगी हाँ, ग्रुप में, हाँ, काजल और जी मैं जी शेयर करेंगे जरूर। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। हाँ। हाँ हमारे साथ मनोरमा में दीदी रितु आप जी मैं बताइए। और रितु हाँ, हाँ जी जी और काजल भाभी जी, आप लोगों को दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि आप लोगों ने पहला ही प्रोग्राम इतना अच्छा लिया है। थैंक सब यू लेडीज को उसका थैंक यू। फायदा होने वाला है, बहुत सभी थैंक लेडीज यू को दीदी। उसका फायदा होगा। थैंक यू दीदी। रितु जी, काजल जी, हमारी तरफ से भी धन्यवाद। ओह बाप काजल जी रे। कुछ भी दीदी, थैंक यू। आप आए, यही मुझे आपकी बहुत खुशी हुई आपकी है, जो आप सभी लोग आए आपकी तो जो बहुत अच्छा आपकी लगा। जो अध्यक्ष हैं, आपकी जी जो जी अध्यक्ष हैं काजल जी, जी इनके हाँ बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि हाँ हाँ ये इनमें बहुत पॉजिटिविटी है हाँ हाँ। और थैंक यू। मैं हम इनको लाफिंग बुद्धा कहते हैं। हाँ, हंसते रहते हैं। एकदम सही, करेक्ट, जी एकदम सही। ये हमेशा हंसती रहती हैं और एक हाँ माहौल, एक बड़ा खुशनुमा माहौल बना देती हैं। ये भी हाँ एक बहुत बड़ी कला है जो कि हाँ काजल जी में है। और आज रितु जी जो है, थैंक रितु यू। जी बहुत, इनको लिए मैं बोलूंगा, जो रितु जी हैं बहुत एक अपने डेडिकेशन के साथ में किसी काम में लग जाना और जी उस जी काम को सिरे चढ़ाना, ये रितु जी का गुण मैंने देखा है। हाँ तो थैंक दोनों यू। जो आपके प्रधान और महासचिव हैं, दोनों ही थैंक बहुत यू ही भाई साहब। प्रतिभाशाली हैं। बहुत जी हाँ सीरियस है वो थैंक यू रितु भाई जी, साहब। ये आपका बहुत बड़प्पन है सीरियस जो है। आप इतनी अच्छी तारीफ कर रहे हैं नहीं हमारी। सर, सही जी है, हाँ। सही है सर, हाँ, सही है, एकदम करेक्ट है, एकदम सही है। अच्छा हाँ दीदी। हाँ आज काजल मैडम से और रितु मैडम से मिलकर मेरे को बहुत खुशी हुई, पहली बार देखा है मैडम को। अच्छा हम लोग भी कई हाँ लोगों को पहली बार देख रहे हैं, इसी बहाने मैं आप जी आपको लोगों को एक हम और देख पा अपने, रहे हैं आज के मैं प्रोग्राम। आज मेरे को आपको इतना हमारे अच्छा लग रहा है कि मैं भी मतलब अपने कंपनी के अंदर, अपने जायसवाल समाज के अंदर मैं ऐड हो गई, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यार नोएडा में तो इतने कोई है नहीं, तो सर ने अच्छा बोला था अच्छा कि आप इसमें आया करो, तो अब आज वो मैडम आएंगी तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके। हम लोगों को हाँ भी अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा। आप आए तो हाँ थैंक यू। ये हमारे अभी साथ में गुरविंदर जी हैं। जी जी गुरविंदर जी जो हैं हमारे ग्रुप हाँ में शुरू से हमारे साथ में आध्यात्मिक यात्रा पे हैं। मैं गुरविंदर जी को भी बोलूंगा कि जरूर कुछ कहें ध्यान के बारे में हाँ और दीदी सेशन के बारे जरूर में। से। बिल्कुल। पहले तो सबको नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते दीदी नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलकर। और काजल जी और रितु जी, बोला जाता है कि अगर आप किसी इंसान को एक रास्ते पर एक कदम भी लेकर चलते हो और वो जितने कदम बढ़ाते हैं ना, उतनी ब्लेसिंग्स आपके खाते में आती हैं। तो आज आपको बहुत सारी दुआएं मिल रही हैं क्योंकि आपने इन लोगों को एक अच्छे रास्ते पर एक अच्छा रास्ता दिखा दिया। अब आगे दिखाया इनकी जर्नी है। और मैडम के साथ जो जुड़ के लोग ये बहुत बोल खुशी हो रहे रही हैं है। और जो लोग ये बोल हाँ रहे जी हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता है हाँ या हमारा मन नहीं लगता है, तो मुझे कई साल पुराने अपनी बातें याद आ रही है जब मेरी जर्नी की स्टार्ट हुई थी। जब हम इस जर्नी पे चलते हैं ना, तो हमारा पहला प्रश्न ही यही होता है, कैसे मन टिकेगा। मन को टिकाया जा सकता है, लेकिन हर चीज पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है। आप सारे ब्लेस सोल्स हो, परमात्मा की मर्जी से आज रितु जी, काजल जी, राजीव जी ये माध्यम बने हैं आपको एक डिवाइन रास्ते पर लेकर जाने, एक डिवाइन सोल बनाने का, उस परमात्मा से आपकी कनेक्टिविटी कराने का। तो आप सब लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। राजीव भैया के साथ हम लोग बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। हम कुछ भी काम करते हैं, जैसे कि यहाँ एक बहन है, उन्होंने बोला कि विपासना विधि में भी गए, मन नहीं लगता।
एक्चुअली क्या है, जब तक हमारा इनर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आप कोई भी चीज ले रहे हो, लेकिन जब उसको समेटना ही नहीं आ रहा, उसको यूज करना ही नहीं आ रहा, तो आप कैसे करोगे? तो योग जो मेडिटेशन है उसका मतलब ही है जुड़ना। तो जुड़ना, आपने परमात्मा के साथ तो जुड़ना ही है, आप अपने आप से भी जुड़ोगे। आपको बैठना आना चाहिए। आप जब बैठना सीख जाओगे तो आप जुड़ना भी सीख जाओगे। तो आज ये एक कदम है, और आगे मुझे पता है आप सब भी थोड़े टाइम बाद हम लोगों के जैसे अपने एक्सपीरियंस बताओगे और आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और भैया का मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि भैया आपको सबकी बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हो कि आप सबको एक डिवाइन जर्नी पे लेकर जा रही हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम वेलकम। जैसा कि गुरिंदर दीदी ने कहा, तो मैं भी ये बताना चाहती हूँ सबको कि आज से कम 15-20 साल पहले जब मैं ध्यान से जुड़ी थी, उस वक्त मेरी भी यही हालत थी। एक सेकंड में बिजली की तरह दिमाग में विचार कौंधते रहते थे, उन पे कंट्रोल कैसा किया जाए, क्योंकि कैसे कि ऐसी कोई बड़ी समस्याएं नहीं थी, पर पता नहीं क्या था कि यानी विचारों को जैसे ऐसा लगता था कि दिमाग में बड़ी उथल पुथल सी मची है, हजारों विचार जैसे चल रहे हैं, ऐसी शांति नहीं, परेशानी कोई नहीं थी, तनाव कोई नहीं था, पर शांति भी नहीं थी। पर धीरे धीरे जैसे मैं ध्यान के बारे में जानने लगी और मैं कई तरह के ध्यान से जुड़ी, ब्रह्म कुमारी, महेश योगी, ओशो, और फिर आदमी सत्संग, अब मेरा लास्ट और अभी भाई साहब से भी मैं जुड़ गई हूँ। तो धीरे धीरे इतने सालों में अब मैं ध्यान से बहुत अच्छी तरह जुड़ चुकी। इनके साथ मेरे हमारी आध्यात्मिक और पारलौकिक जगत की भी चर्चाएं काफी होती है। हम लोग जब ध्यान के सेशन में होते हैं तो काफी चर्चाएं होती है। गुरविंदर जी भी बहुत अच्छा बताती हैं सब हमको, वो टैरो कार्ड रीडर भी हैं। और इसके बाद अब ध्यान की, भाई साहब को जानते हैं कि अब मेरी परिस्थिति कैसी है, मेरी क्या हालत हो जाती है ध्यान के इसमें, कंट्रोल नहीं रह पाता खुद पर भी, और बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि छोटे छोटे ध्यान भी हमको कितनी हेल्प करते हैं। 5 मिनट के भी ध्यान, मैं दिन में कई बार इसे 5-5 मिनट के भी ध्यान में अपने चली जाती हूँ, और उससे नई ताजगी, नई शक्ति मिलती है अपने को फिर करने की, किसी भी काम को करने की जो शक्ति हमको मिलती है, उसमें इसका एक बहुत बड़ा योगदान है ध्यान का। हम छोटे छोटे ध्यान भी कर लेते हैं, और अब कुछ सेकंड लगते हैं मुझे ध्यान में जाने के लिए, अब कुछ सेकंड लगते हैं, परेशानी नहीं होती जो कई साल पहले मैं उन परेशानियों से गुजरी थी ध्यान करने के टाइम। अनुभव नहीं था, ज्ञान नहीं था, और किसी का साथ भी नहीं था। जी, इसमें चलते हुए एक चीज बहुत मजेदार होगी कि आपको ध्यान एक समय ऐसा आएगा कि आपको ध्यान करने के लिए आंखें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सारे काम करोगे, आप सबके बीच में भी होगे, लेकिन आप जुड़े उससे होगे। तो वो चमत्कार भी, वो आशीर्वाद भी परमात्मा का मिलेगा जब हम इस रास्ते पर चल पड़े हैं तो। जी हाँ, जी हाँ। हमारे साथ में डॉक्टर मनोरमा जायसवाल भी हैं, इन्होंने कुछ कहा नहीं शायद। हाँ बोलिए जी डॉक्टर, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, ऑडियो तो ऑन है आपका, लेकिन आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी बोलिए, बोलिए, आवाज आई जी, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, आपकी आवाज। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोले, आ रही है। और काजल दीदी और के लिए मैं बहुत थोड़ा जोर से बोलें, जोर से बोलें। सॉरी, हाँ सॉरी दीदी, आपकी आवाज कम आ रही है। कम आ रही है, जोर से बोलें। हाँ जी बोले, बोले। मैं काजल दीदी और दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने सारी महिलाओं को, जो ये मेडिटेशन तो उन्हें पता है कि इसके फायदे क्या है, लेकिन उससे दूर भागती थी और उसके लिए समय तक निकालने की कोशिश भी नहीं करती है, लेकिन आज उन्होंने सबको जैसे एक टाइम में उनको बिठा दिया कि नहीं, आपके लिए ये बहुत जरूरी है, तो आप इसमें इससे जुड़ी है, आप अपनी खुद की सेहत पर ध्यान दीजिए। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था जिसको लेकर आज सबको ये बहुत ब्लेसिंग देती हूँ मैं सभी को। और हेलो, हाँ जी बोले, बोले, आवाज आ रही है आपकी, बोले। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं ये सेशन पहली बार ही ज्वाइन कर रही हूँ, और मुझे सच कहूँ तो मुझे ये सब वीडियो की तरह मैं
पता था, लेकिन मैं इसको अवॉइड भी करती थी। हाँ, लेकिन आज आवाज नहीं आ रही। कम आ रही, हाँ आ रही है। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, आ रही है। आज का सेशन देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसमें अपने खुद के लिए बहुत फायदेमंद है, सेहत के लिए। तो मैं इसमें आगे कोशिश करूंगी कि इससे जुड़ी रहूं, और मैं कोशिश करूंगी कि ये ध्यान लगाने की कोशिश। आप कहाँ से हैं डॉक्टर साहब, आप कहाँ से हैं? ये मैं बुल्ढाना से। बुल्ढाना से, अच्छा, ओके ओके। रितु जी, जो लोग भी ध्यान के उसमें हमसे जुड़ना चाहें, जी भाई, आप उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिएगा हमारे। जी 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 भाई साहब। हाँ जी। और भी कोई देखिए कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो उनको पूछिए। और भी काफी लोग हैं अभी जो बोले नहीं। जी नमस्ते भैया, मैं रचना जायसवाल यवतमाल से बात कर रही हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार रचना जी। हेलो रितु दीदी, हेलो काजल दीदी। हेलो हेलो थैंक्स रचना। फॉर अ ब्यूटीफुल सेशन। बहुत अच्छा लगा आज का सेशन ज्वाइन करके। एक्चुअली मेरी एज के शायद बहुत लोग कम है ये सेशन में, बट अब मैं भी सबको बोलूंगी कि ये मेडिटेशन बहुत जरूरी है रिलैक्सेशन के लिए, तुम्हारे खुद के लिए। अभी आज मेरे से उतना कॉन्सेंट्रेटेडली नहीं हुआ, बट कोशिश करूंगी कि करे। जी जी, है ना। और इसके लिए अगर और कुछ टिप्स लगती है ना भैया, तो मैं रितु दीदी, काजल दीदी से कंसल्ट करूंगी कि हम लोगों की एज में मतलब कैसे प्रॉपरली मेडिटेट करा जाए। आप क्या करती हैं रचना जी? जी फिलहाल तो मैं हाउस वाइफ ही हूँ भैया। बहुत बड़ा काम है ये, बहुत बड़ा काम है। नहीं, अभी 2.5 years का मेरे को स्मॉल बेबी है, सो दैट्स व्हाई, मतलब उस वजह से मैं ना थोड़ा कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ बाकी चीजों की तरफ। जी जी जी, वो बहुत बड़ा काम है, बच्चों को बड़ा करना भी। इसलिए पर आज काजल दीदी के इन्फ्लुएंस की वजह से हम लोग ने ज्वाइन किया, मुझे अच्छा लगा। पर फ्रैंकली मतलब पूरा कंसंट्रेटेड नहीं हुई क्योंकि माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है इधर उधर सब तरफ। पर फिर भी अब मैं भी बोलूंगी मेरे एज की लोगों को कि नहीं, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जी जी जी, बिल्कुल तुम खुद रिलैक्स फील करोगे और नेक्स्ट डे के लिए बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे। जी रचना जी, जी रचना। चलो, थैंक यू भैया। थैंक यू, वेलकम। और कोई बोलना चाहे कुछ? मुझे नहीं लगता कि ध्यान के लिए एज फैक्टर की कोई जरूरत है, यानी इसको इस तरह सोच लेना कि एक बड़ी उम्र के बाद ही हम ध्यान करें। नहीं, उस वक्त तो हम काफी रिलैक्स हो चुके होते हैं, 50 के पार तो हम काफी रिलैक्स हो चुके होते हैं। ध्यान की जरूरत असली आप ही लोगों को है। पर आप लोग इसको समझ नहीं पाते और जुड़ते नहीं है, पर जरूरत आप ही लोगों को है। आप लोगों ने जुड़ना चाहिए। हम लोग जिस एज में चले गए हैं 50 के पार, तो हम लोग तो काफी रिलैक्स है और आराम से जुड़ते हैं इन चीजों से, है ना। पर ये सोचना कि हाँ, कि ध्यान, मेडिटेशन और आध्यात्म एक खास उम्र के बाद ही करना चाहिए, तो नहीं। आप लोग जल्दी ही जुड़े तो ज्यादा अच्छा है। ये चीज आज समझ में आई है। जब मैं यंग थी, मैं उसी समय से इससे जुड़ गई थी। जी, वही रितु दीदी, आज ये चीज समझ में आई। एक्चुअली अभी तक हम भी यही सोचते थे कि हाँ, ये हम लोगों की एज नहीं है, जैसे अभी आफ्टर 45 देखेंगे, करेंगे ये। पर आज का सेशन में ऐसा लगा कि नहीं, ये एज में भी करे तो बहुत बेनिफिशियल है खुद के लिए। रचना जी, एक बात बताऊं मैं आपको, ऐसा होता है जब कोई हम पौधा लगाते हैं, आप गार्डनिंग करते हैं जी, तो कोई पौधा लगाते हैं, खाद जो उसमें खाद डाली जाती है, कब डाली जाती है? शुरू में डाली जाती है ना? शुरू में ही डाली जाती है, प्राइमरी। और अगर पेड़ बन गया, उसमें खाद तो उसको जरूरत ही नहीं है ना भैया, है ना, वो खुद ही स्ट्रॉन्ग है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वही मेरा मतलब है कि जब बिगिनिंग है, हम बिगिनिंग में खाद डालेंगे तो आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन, आपका सर्कल, आपका घर, आपका दायरा सब बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आप मजबूत हो जाओगे। एक एज के बाद जाकर के हमारी हाँ, आपकी ब्लेसिंग्स रहे, आपके टिप्स हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली शायद ऐसा हो हमारे साथ भी। श्योर। सुनंदा दीदी भी उड़ीसा से जुड़ी है। दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सुनंदा दीदी, हेलो दीदी, सुनंदा दीदी। सॉरी,
हाँ नमस्ते, अब सुनाई दे रहा है ना? हाँ नहीं, एक्चुअली मैं बहुत आज काम में उलझी हुई थी, इसीलिए मैंने इसके लिए प्लान थी, लेकिन मुझे फिर याद आया नहीं ये सेक्शन है, फिर मैंने इसीलिए ज्वाइन कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली मैंने राजीव जम भाई साहब से या उनसे मैं उन्हें गुरु कहूँ, क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअल जो भी स्पिरिचुअल का रास्ता दिखाते हैं मैं उन्हें गुरु ही कहती हूँ। तो इस हिसाब से उनको जो प्रणाम करती हूँ, आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। हाँ क्योंकि ना जैसे ध्यान का मेडिटेशन का प्रोसेस है, बहुत बार बहुत सेशंस में दूसरे सेशन में भी सुना है, लेकिन अच्छा ये लगा कि जैसे उन्होंने बताया कि किसी भी समय में कर सकते हो, और तो वो एक लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं, नहीं तो वरना लगता है कि ये बहुत ये मैंने क्रिटिकल प्रोसेस है, हमें पूरा सबसे अलूफ होकर पूरा मैंने बैठ के करना पड़ेगा ऐसा। तो इसीलिए ये अच्छा लगा, और मैं जरूर इसे करूंगी, क्योंकि मुझे सपने बहुत आते हैं, अच्छे बुरे ऐसा नहीं, लेकिन बहुत आते हैं। नींद लगता है जब उठने तक मेरे सपने का एक सिलसिला चलता रहता है, तो वो पता नहीं किस लिए है, लेकिन तो सोचो शायद उसमें कुछ चेंज आ सके, कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा जरूर। और मुझे सबकी सबसे और वो सुरिंदर जी की बातें बहुत अच्छी लगी, कि जैसे एक मोटिवेशन होता है ना, तो वो ऐसा लगा कि हमारे पीछे। हाँ तो मुझे सारी बहनों को, मैंने दीदियों को देखकर भी बहुत खुशी हुई। मैं इसीलिए सबके प्रति अपना मैंने जो कहते हैं अंतर से धन्यवाद देती हूँ, और अब नमस्ते भी करती हूँ, और फिर अगले सेशन में जरूर मिलेंगे। तब तक सोच रही हूँ कुछ प्रैक्टिस करने के बाद कुछ इफेक्ट होगा जो मैं शेयर कर सकती हूँ तब। जी जी, अच्छा थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। आप उड़ीसा से हैं? हाँ जी, मैं उड़ीसा से ब्रह्मपुर से हूँ। मैं बीजेकेसन की महिला शाखा की कोषाध्यक्ष भी हूँ, और यहाँ की उड़ीसा की हमारा जो सौंडिक समाज है यहाँ पे, जो कल्चर समाज है यहाँ पे, हाँ तो वहाँ उसकी भी सभा लेती हूँ, लेकिन आज एक्चुअली कुछ टेंशन में था काम, दीदी वैसे कुछ प्रॉब्लम था, तो इसीलिए मैं तैयार नहीं थी प्रोग्राम के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैं मिस कर जाती तो शायद बहुत कुछ मिस कर जाती, इसीलिए अच्छा लगा। हमारे साथ हाँ श्योर, अगले प्रोग्राम में जरूर जुड़ूंगी। थैंक यू, नमस्ते दीदी। हाँ नमस्कार। रितु परदेशी पूना से है। रितु जी कहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? आवाज नहीं आ रही रितु, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही रितु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ऑडियो तो ऑन है, लेकिन इनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जब तक रितु जी आप जब तक करिए। भाई साहब नेरकर भाई साहब है नागपुर से। भाई साहब हाँ बोलिए। आप कुछ कहिए। हाँ नेरकर साहब बोलिए। नमस्कार नेरकर साहब। नमस्कार। आज का सेशन अच्छा रहा। अभी तो मेडिटेशन के बारे में मैं KG1 में हूँ, लेकिन जिस बहन जी ने नींद का प्रॉब्लम बताया, मुझे भी तो 2 महीने पहले नींद का प्रॉब्लम था, लेकिन मैं सोने के पहले 2 या 3 मिनट डीप ब्रीदिंग करता हूँ, अनुलोम विलोम करता हूँ, तो उससे मुझे अच्छी नींद आ रही है। बाकी मैं अध्यक्ष और महासचिव जी का अभिनंदन करता हूँ। जी थैंक यू भाई साहब। नेरकर भाई साहब मेरे समधी हैं, आप लोगों को परिचय इनका देती हूँ। भाई साहब मेरे समधी हैं। और रितु आपका अगर ऑडियो चालू हो गया तो आप बोलिए। उनके ऑडियो में शायद आवाज दिक्कत नहीं है। हाँ आवाज नहीं है आपकी। जब तक और कोई सवाल कोई कहना चाहते, कोई बोलना चाहते हैं? दीपिका बोल रही है। जी आ रही है आवाज, बोलिए। आ रही है, अब आ रही है। आ रही है आवाज, बोलिए। पहला दिन था, बहुत अच्छा लगा मुझे कुछ पता ही नहीं था ध्यान के बारे में, क्या करना कैसा करना। आज आपका सुनकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। रितु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे आपके साथ ज्वाइन किया है। आप कहाँ रहते हैं रितु जी? पूना में रहती हूँ। पूना में रहते हो? अच्छा। पूना में। जी जी जी, स्वागत है आपका। अगले सेशन का इंतजार मुझे भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जी मेरी गार्डन ग्रुप की फ्रेंड है मेरे साथ। हमारा गार्डन ग्रुप के बारे में आपको मैंने जानकारी दी थी। हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम दोनों हम नाम है और एक ही शहर में रह रहे हैं जी। और कोई अपने सवाल रखना चाहेंगे? धन्यवाद रितु जी आपका, आपने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू रितु। थैंक यू। और कौन जुड़े हैं? और भी लोग हैं बहुत से जिन्होंने बोला। हाँ वी घोष दिख रहा है। घोष बोलना चाहते हैं? वी घोष।
श्री प्रकाश गुप्ता जी हैं, श्री प्रकाश गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, दीपिका जायसवाल, माया जायसवाल, आप लोग कुछ पूछना चाहते, बोलना चाहते? वी घोष जी है, इनका ऑडियो तो ऑन है, मिस्टर वी घोष का, और आवाज लेकिन शायद आवाज नहीं आ रही। ठीक है भाई साहब, अब अपन प्रार्थना अपनी करते हैं। आप उनको, काजल जी कहाँ पर हैं? काजल नहीं है अभी। अच्छा जी, अच्छा। तो आज के सेशन जो हमारा आध्यात्मिक सेशन हुआ मेडिटेशन का, उसमें आमंत्रित करने के लिए मैं कल्चुरी सर्ववर्गीय महिला समाज की तरफ से जो जायसवाल, कल्चुरी जायसवाल समवर्गीय जो महिला महासभा की अध्यक्षा काजल जी और महाराष्ट्र की काजल जी और महासचिव नीतू जी, दोनों को बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज जो समाज की बाकी सदस्याएं और सदस्य यहाँ पर आए हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ध्यान जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम जो है कोई भी काम करते हैं तो हमसे कहा जाता है ध्यान से करो। जब हम छोटे थे तो हमसे कहा जाता था पढ़ाई कर रहे हो ध्यान से पढ़ाई करो। कोई काम किया जाता था, कहा था ध्यान से काम करो। तो ध्यान का मतलब है फुल कंसंट्रेशन। वो भी एक उसका ध्यान का मतलब है कि जब बाकी विचारों को दूर कर दें, जो भी काम करें उसी में अपने को पूरा समर्पित कर दें। उसी तरीके जब हम परमात्मा का काम करते हैं, परमात्मा के उसमें जाते हैं, तो वहां पर ध्यान का मतलब है कि बाकी बातों को इधर उधर कर दें, छोड़ दें, और सिर्फ पूरा ध्यान हमारा, पूरा कंसंट्रेशन हमारा परमात्मा में। आप क्योंकि याद होगा जब बचपन में आप पढ़ाई करते हो, माता पिता कहते थे पूरे ध्यान से पढ़ाई करो। तो उसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये नहीं था मेडिटेशन। उसका मतलब था कि अपने विचारों को इधर उधर से हटा करके पूरी कंसंट्रेशन जो पढ़ाई में ध्यान है वो लगाओ। तो ये वही चीज है कि जब आप परमात्मा में ध्यान कर रहे हो तो परमात्मा में लेके जाओ ध्यान को, अपने इधर उधर अपने ध्यान को लेके मत जाओ। तो ध्यान का शरीर को भी फायदा है, मन को भी फायदा है और आध्यात्मिक फायदा है। मैं तो जितने कम समय में जितना आपको बता सकता था मैंने बताने का प्रयास किया है। बाकी हमारे दूसरे सेशन भी होंगे और मैं नीतू जी से कहूंगा कि वो हमारे सेशंस में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग भी जोड़ना चाहें उनको जोड़ें। तो यही कह के मैं आज का तो अपना वाणी को विराम देता हूँ। अब हम गायत्री मंत्र बोलेंगे और गायत्री मंत्र के साथ ही हम आज का जो सेशन है उसको समाप्त करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः मा कच्चिदपि दुःखभाग् भवेत्। आप सबको नमस्कार। नमस्कार और फिर मिलेंगे जल्दी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार 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 नमस्कार। आप सबको नमस्कार। परमात्मा आप सब पर कृपा करे। नमस्कार। नमस्कार।